Gitanjali. The central idea of the poem, in all there are 103 poems in the Gitanjali. These poems are characterized by a variety of the subject matter. The main theme of the Gitanjali is devotional. Dr. Iyengar says the Gitanjali songs are mainly poems of the bhakti in the great Indian tradition. It is pure poetry where the poet sings of the immense and glory of God. गीतांजलि जो है उसमें 103 जो है पोएम है और दिस पोएम्स आर कैरेक्टराइज बाय वैरली ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पे है द मेन थीम ऑफ द गीतांजलि इज डिवोशनल और ये भक्ति पर आधारित है. डॉक्टर अयंगर कहते हैं कि गीतांजलि जो है गीत है और जो कविताएं हैं कविताएं जो है वो गीत के रूप में और भक्ति के रूप में भक्ति गीत के रूप में है और उसमें ग्रेट महान जो है भारतीय परंपरा है और ये बिल्कुल प्योर पोएट्री है और ये बताती है ग्लोरी ऑफ गॉड को महसूस करवाती अनुभव करवाती है. चलते हैं हम गीतांजलि पर. फर्स्ट जो है इसका स्टेंजा हम चलते हैं. Thou hast made me endless. Thou hast made me endless. Such is the pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. हे ईश्वर, मुझे अनंत दिया है. आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर. आपने मुझे अनंत खुशियां दी है. दिस फ्रेल वेसल दाउ एम्प्टीएस. किंतु फिर भी यह जो मेरा वेसल है, जो मेरा बर्तन है, बार बार खाली हो जाता है और फिर से वो एक ताज़ा जीवन चाहता है. वापस से आप फील करें. फिर से हे ईश्वर, आप मुझे आशीर्वाद दें. दिस लिटिल फ्रूट ऑफ रीड दाउ हास्ट. ये जो है जीवन, ये जो बांसुरी है, कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स. कहाँ से? ये पहाड़ों से आने वाला मधुर संगीत बांसुरी का. एंड हास्ट ब्रीथ थ्रू इट मेलोडीज एटर्नली न्यू. और इस भक्ति संगीत में ये बिल्कुल एटर्नल है और मैं इसी में सांसें लेता हूँ. जीवन मेरा इसी पर चल रहा है. आ जाते हैं नेक्स्ट पेरा पे. ये पूरा जो है स्टेंज आप चलता. एट द इमोर्टल टच ऑफ द हैंड्स माय लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट्स इन जॉय एंड गिव्स बट to utterance ineffable. The infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass and still thou pourest, and still there is room to fill, and still there is room to fill at the immortal touch of the hands. हे ईश्वर, आपके स्पर्श से मुझे अमृतत्व मिल गया है. मेरा जो हृदय जो है उस इतना छोटा है कि आपके द्वारा जो आनंद मुझे दिया जा रहा है उसका मैं पूरा उपभोग भी नहीं कर पा रहा हूँ. बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल. द इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दिस वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन. आपने मुझे अनंत उपहार दिए हैं, परंतु मेरे हाथ, मेरे कर इतने छोटे हैं कि मैं उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा हूँ. युग बीत गए. एजेस पास एंड स्टिल द पोरेस्ट. और आज भी एम्प्टीएस है, ये खाली का खाली है. एंड स्टिल देयर इज़ रूम टू फिल. और अभी भी मेरे अंदर डिज़ायर है, इच्छा है आपको पाने की, आपको महसूस करने की, आपको अनुभव करने की. चलते हैं सेकंड स्टेंजा पे.
In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at the feet, like a rain cloud of July hung low with its burden of unshed sorrows. Let all my mind bend down at the door in one salutation to thee. इन वन सैल्यूटेशन, वो चाहता है कि मैं एक बार प्रणाम करूं, एक बार धन्यवाद दूं मेरे गॉड को। लेट मेरी जो सारी सेंसेस जो इधर उधर बिखरा हुआ है, मेरी इंद्रियों का, मेरा कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल स्पर्श पे लिया है। दी के स्पर्श में, मतलब दी मीन्स ईश्वर। वर्ल्ड एट द फीट, सारा संसार मेरी दुनिया में लाइक रेन क्लाउड, जिस तरीके से मैं सारा संसार, मेरा सब कुछ जो अपना है आपको सौंप देना चाहता हूँ, समर्पण वाली बात है। रेन क्लाउड जैसे जुलाई में जो रेन बीरिंग क्लाउड है वो किस तरीके से धरती को छूने के लिए बिल्कुल अनसेडेड शावर बरसात करने को बिल्कुल तैयार रहते हैं, मेरा मन भी उसी तरीके से आपके दरवाजे पे, आपके चरणों में बिल्कुल समर्पित है ईश्वर। Now, new desire, let all my songs gather together there, diverse strains into a single current and flow to a sea of the silence, and one salutation to thee. हे ईश्वर, मेरे सारे गीतों को जो बिखरे हुए हैं एक साथ कर दे, और जो उनका डाइवर्सिफिकेशन है उसको एक सिंगल करंट में, सिंगल धारा में, एकल धारा में बदल दे। जैसे कि सी जो है वो साइलेंट होता है और फ्लो टू ए सी ऑफ साइलेंस, मतलब उस निशब्दता में बिल्कुल उसको बहा दे, उस धारा को जो दी के चरणों में, ईश्वर के चरणों में प्रवाहित होता है। लाइक ए फ्लॉक ऑफ होमस्टिक cranes flying night and day back to their mountain nest, let all my life take its voice to its eternal home इन वन सैल्यूटेशन टू दी। जिस प्रकार से जो क्रेन्स है वो पूरे फ्लॉक में अपने समूह के साथ नाइट एंड डे अपने माउंटेन, अपने घर को लौटते हैं, बहुत दूरी तय करके अपने घोंसलों में लौटते हैं, पूरा एक यात्रा पार करते हैं, उसी तरीके से मुझे भी मेरी आत्मा में लौटने दे, मेरे एटर्नल होम, एटर्नल होम का मतलब है आत्मा में लौटने दे, मुझे समर्पित होने दे, ईश्वर के चरणों में मुझे समर्पित होने दे ईश्वर। So, the Gitanjali introduction, Tagore's Gitanjali is devotional in its theme. It is pure poetry where the poet sings of the immanence and glory of God. Oh God, you have made me endless. My soul assumes different forms. My body is like a little flute. You have filled it with different tunes and carry it high and low. Whenever your hand touches the reed, it starts giving joyful tunes. You have been showering gifts on my little hands since ages and continue pouring them even now. Still there is room for more gifts. This is a summary of the first and second stanza is here. Okay. May my body and my mind touch your feet in greeting like a rain cloud bowing down on earth with the weight of water. May all my songs sing your praise. May my entire life return to its eternal home in salutation as flock of birds fly all around but return to their mountain nest at night. So this is the now Hindi summary of the poem. हे ईश्वर, आपने मुझे अनंत बना दिया है, मेरी आत्मा भिन्न भिन्न रूप स्वीकार करती है, मेरा शरीर एक छोटी बांसुरी की तरह है, आप इसे भिन्न भिन्न धुनों से भरते रहते हैं और इसे ऊपर और नीचे ले जाते रहते हो। जब भी आपका हाथ नरसल को छूता है तो यह मधुर ध्वनि देना प्रारंभ करता है। नरसल
एक प्रकार की घास है जो नदियों में होती है। आप युगों से मेरे छोटे हाथों के ऊपर उपहार उड़ेलते रहते हो और अब भी उड़ेलते जा रहे हो, फिर भी अभी तक उस उपहार लेने हेतु उनके अंदर स्थान बाकी है। मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर और मस्तिष्क आपके चरणों को प्रणाम करे तथा झुककर छुए। जिस प्रकार वर्षा से भरा हुआ बादल पानी के भार से नीचे झुक जाता है और पृथ्वी को छूता है, मेरी इच्छा है कि मेरे सारे गीत आपका गुणगान करें। मेरी इच्छा है कि मेरा संपूर्ण जीवन आपके सम्मान में अपने अनंत घर में लौट जाए। जिस प्रकार पक्षियों का झुंड इधर उधर विचरने के पश्चात रात को अपने पर्वतीय घोंसलों में लौट जाता है। यही जो है गीतांजलि का थीम है, सेंट्रल आइडिया है, और ये भक्ति है, ये डिवोशनल है। थैंक यू वेरी मच।